बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम नॉन वर्बल सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बना के अपलोड कर दिए। उनमें से शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी कि किस तरह आपने नॉन वर्बल को सॉल्व करना, कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई थी। उन वीडियोस का लिंक जो है ना, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, आप वो जाके देख लीजिएगा। हमने टोटल इसके 20 पार्ट्स करने हैं और आज पार्ट नंबर 3 है। और ये देखने में थोड़े आसान लगेंगे आज वाले, लेकिन जैसे ही हम उनको करेंगे तो थोड़े थोड़े ये कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, थोड़े थोड़े ये डिफ़िकल्ट भी हैं। देखने में आसान लगेंगे लेकिन करने में थोड़े से ही मुश्किल है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जब भी आपने कोई पैटर्न देखना है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने कोई क्लू फाइंड करना है कि कोई बड़ी शेप हमें मिल जाए जो इजी से हम जो है ना उसको देख सके, उसका पैटर्न हम समझ सके। चलें, इस बॉक्स के अंदर ये जो छोटे वाला बॉक्स है, ये वाला, इसको हम पहले देखते हैं। यहाँ पर ये है, पहले सिर्फ इसको देखते हैं। और यहाँ पर ये अपनी ही जगह पर है, मतलब चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये इस साइड पे आ गया, मतलब देखें ये ऑपोजिट साइड पे आ गया, लेकिन फिर दोबारा इधर ही खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 दफ़ा स्टे करेगा एक ही प्लेस पे। तो कॉर्नर टू कॉर्नर इसने ट्रैवल करना है। तो अगर इस कॉर्नर का ऑपोजिट यहाँ पर आ गया, ये इस पर स्टे किया हुआ है, अब ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल इन दोनों की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि इस कॉर्नर पे ये कौन सा बॉक्स इन जो है ना वो ये वाले अपनी ऑपोजिट कॉर्नर पर मौजूद है। यहाँ पर ए वाला एक ऐसा है जहाँ पर ये मौजूद है और उसके अलावा कोई है नहीं है। चले, अगर हमारा ए वाला भी आपको डाउट लगता है, वैसे आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है। लेकिन ये छोटे से सर्कल को भी आप देख सकते हैं, जो ऊपर है ये इस कॉर्नर पे था, उसके बाद इस कॉर्नर पे चेंज हो गया, लेकिन फिर ये इसी कॉर्नर पर है, यानी कि ये भी 2 बार स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर ये अगर यहाँ पर मौजूद है तो क्या करेगा, ये अगेन यहीं पर स्टे करेगा। 2 दफ़ा हर एक चीज़ जो है वो स्टे कर रही है, देखिए वहीं पर मौजूद है। तो इसी से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 1 है। और उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो बॉक्स वहाँ पर हो। तो एक और आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर इसने स्टे किया हुआ है, तो ये बॉक्स इस तरफ है, फिर ये ऑपोजिट साइड पे चला गया, लेकिन ये वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा रहा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये ऑपोजिट साइड पे चला गया और ये भी इसने वहाँ पर स्टे करना है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे आप सेकंड वाला देखें, ये हमारे पास क्लॉक वाला है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना क्लॉक वाले, इनके अंदर भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना होता है स्टूडेंट्स को। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो नीडल्स हैं, कोई यहाँ पर टोटल आप यूँ समझ लें कि 12 बजे हुए हैं। यहाँ 12 बज के तकरीबन 10 मिनट हो गए और यहाँ फिर 12 बज के 1 मिनट हो गया, बल्कि एक बजा हुआ है, 12 नहीं बजे हुए, सॉरी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पर कितना टाइम है, यहाँ पर पूरा 1 बजा हुआ है, ठीक हो गया, ये आपने लिख लिया। यहाँ पर कितना टाइम है, ये 10 पे जो है ना, तो 1 बज के 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 1:05, मतलब 1 बज के 5 मिनट हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये ना एक दूसरे के ऊपर ये नीडल्स, इसलिए आपको ये बड़े वाले नीडल जो ना नीडल वो नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपके पास 1 बज के यहाँ पर 1:15 है। आपने कोई थोड़ा वो समझा यहाँ से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 के बाद 1:10 हो गया, फिर 1:05 हो गया, फिर 1:15 हो गया। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं 10 मिनट्स, ठीक है। जैसे 1 बजे था तो 1 बजे में हमने 10 मिनट ऐड कर दिए, लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो फिर हम 5 मिनट कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा हो गया ना, 10 मिनट में माइनस करें 5 मिनट तो 1 बज के 5 मिनट रह गए। फिर हमने 10 से ऐड करने हैं तो हमारा 1 बज के 15 मिनट हो गया। अब 15 में फिर आप माइनस करें, एक दफ़ा ऐड करता जा रहा है, वो एक दफ़ा माइनस करता जा रहा है। तो 15 में 5 माइनस करें तो 1 बज के कितना मिनट हो जाएगा, तो 1 बज के हमारे पास 10 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे इसी तरह सुई आ जाएगी। तो 1 बज के 10 मिनट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 1 बज के 10 मिनट, ये वाला 5 वाला हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह ना यहाँ पर 1:10 की तरह। तो ये हमारे पास पैटर्न था। आगे हम चलते हैं, बाकी क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, देखने में थोड़ा आसान लग रहा है लेकिन करने में शायद आपको जो है आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा चेक कर लें कि आपको ये आ रहा है सही से, आप इसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलें, खैर मैं भी हेल्प कर देता हूँ। एक आप सबसे पहले कोई ऐसी कॉमन चीज़ देखिए जिससे हमें आंसर फाइंड आउट करने में थोड़ी सहूलत हो। अब इसमें देखेंगे कि एक तो ये है कि ये सारे डार्क हैं, मतलब जो शेप के अंदर जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं वो सारे डार्क हैं। डार्क से मुराद ये ब्लैक फॉर्म में है, ऐसे नहीं है जैसे ये वाइट है, वाइट है, वाइट है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये भी डार्क है, ये भी, ये हमें एक तो कॉमन चीज़ सारों में मिल गई। अब हम आंसर पैटर्न में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से शेप्स हैं जिनके जो इंटीरियर साइड के अंदर शेप्स हैं, सिंबल्स हैं, वो हमारे सारे डार्क हैं।
एक तो ये वाले है 2 वाला हो गया, एक हमारे पास हो गया 4 वाला। इसके अलावा देखिए इसमें भी ब्राइट वाला है, इसके अंदर भी ब्राइट वाला है, इसके अंदर। अब हमें 4 और 2 में से एक आंसर चूज़ करना है। अब हमें कुछ और चीज़ देखनी पड़ेगी। एक तो अब साइड देखिए ये ट्राइंगल सॉरी ये स्क्वायर इस साइड पे है, मेरी लेफ्ट साइड पे, ये भी उसी साइड पे है। तो ये साइड का तो कोई चक्कर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप इसमें देखें ना, ये या इस कॉर्नर पे था, फिर यहाँ से मूव हो गया, फिर यहाँ, ये फिर ये दरमियान में, तो फिर इसको आगे मूव करना चाहिए था। वो मूवमेंट उसकी ठीक है। अभी इसके अंदर एक और क्लू भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक ये है कि गौर कीजिए, ये क्या है, ये छोटा सा एक सर्कल है और इसके दरमियान में भी तो सर्कल है। मतलब जो बाहर शेप लगी हुई है वही सेम अंदर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये छोटा सा सर्कल है तो ये भी छोटा सा सर्कल है, मतलब सेम सेम है। ये दो शेप जो है ना वो क्या सेम सेम है। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या है, तो ये वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि ये दो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, तो 2 वाला हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। आप इस तरह कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी हो किसी भी ब्रांच की, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन करें। जो लेटेस्ट व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वो भी हमने वहाँ पर ऐड किया होता है, फेसबुक पेज वगैरह के, इंस्टाग्राम पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकेंगे जब मर्ज़ी। और उसके अलावा वहाँ पर हमारा लेटेस्ट नंबर भी गिवन होता है। तो हम आपको कंसाइज नोट्स देंगे। मिसाल के तौर पर आप पाक आर्मी की पीएमए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एएफएनएस की गर्ल्स हैं, या आप टीसीसी या कोई भी जीडी पायलट वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, नेवी का पीएन कैडेट का, लेकिन जो हम नोट्स देंगे ना वो सारा का सारा उसी में से आएगा। वैसे आप जेनेरिक फॉर्म के अंदर मिसाल के तौर पर 1000 MCQs करते हैं, ठीक है, और शायद आपको कंफर्म नहीं है कि इस 1000 MCQs में से आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर आपको 80 MCQs एग्जाम में आने हैं, हम आपको सिर्फ 100 वाले MCQs फाइल देंगे, उस फाइल में से 75 प्लस लाजमी आएंगे। इतनी ज़्यादा हम हेल्प करते हैं कि एक छोटे से कंसाइज नोट्स देते हैं, उसमें से 90+% आपके नंबर आएंगे, तो आप भागना नहीं पड़ेगा, ये फ़ायदा होगा। खैर हम चलते हैं जी आगे, और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, इस पैटर्न को भी हम समझते हैं कि ये किस तरह हमारे पास साथ होना है। अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक शेप है जिसके अंदर कुछ डॉट्स से लगे होते हैं, छोटे से सर्कल हैं, और उसके साथ ये छोटी छोटी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह। ये इस तरह की लाइंस हैं, ठीक है, ये वाली इस तरह की लाइंस, ये वाली, इन लाइंस का भी चक्कर है बीच में। आप देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर कुछ चीज़ रिमूव नहीं की इस वाली शेप के अंदर। इस शेप को आप दोनों को देखें, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइंस लगी हुई है ना, ये वाली, ये लाइंस, ये इस तरह की जो लाइन है, ये यहाँ से उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये ब्लैक वाली। उसके बाद इस शेप के अंदर आके क्या किया है, ये डॉट भी रिमूव कर दिया है। डॉट रिमूव करने के बाद ये जो ऊपर वाली शेप है, इसका भी उन्होंने लाइंस जो साथ में लगी हुई हैं वो रिमूव कर दी हैं। तो हमें पता चल रहा है कि पहले लाइंस रिमूव करनी है, फिर डॉट को हमने रिमूव करना है। तो इसी तरह जब हम ऐसा करेंगे कि जब इस डॉट को हम डिसअपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ये वाली डिसअपेयर हो जाएंगी। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया। आगे क्या होगा कि जैसे ही हम इस डॉट को रिमूव करेंगे, इस डॉट को हम यहाँ से डिसअपेयर करेंगे, तो ये वाली जो लाइन लगी हुई हैं दो अंदर, ये भी यहाँ से क्या करेंगे, ये भी यहाँ से चली जाएंगी, तो फिर अकेला ये डॉट बचेगा। तो कौन सा पैटर्न है, ए वाला, 1 वाला। इसके अंदर देखें ये लाइन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये 3 वाला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो 1 वाला यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये एक शेप है, इसके अंदर डिफरेंट छोटी छोटी शेप्स हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और जूम कर दें ताकि आपको जो है ना वो आसानी से ये नज़र आ सके। अब इसके अंदर आप देखिएगा ट्रायंगल, सर्कल, और यहाँ पर इसको रेक्टेंगुलर कह रहे हैं, स्क्वायर शायद नहीं है, रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ही है। इस शेप में और इस शेप में डिफरेंस क्या है, आप बड़ी को ना देखें कि सर्कल है और ये ट्रायंगल है, आप उसके अंदर वाली शेप्स को छोटी छोटी को देखें, क्योंकि ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा बड़ी शेप्स का ना। ट्रायंगल, स्क्वायर है, सर्कल है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये ट्रायंगल उसने फर्स्ट नंबर पर ले आया है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर दूसरे नंबर पर, और ये सर्कल जो है वो जहाँ पर था वो आगे की तरफ। बड़ा सिंपल सा काम है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको धकेलता हूँ, पुश करता हूँ आगे की तरफ, तो ये जो है ये कहाँ पर चला जाएगा, इस तरफ, और ये कहाँ पर चला जाएगा, इस तरफ, और ये आ जाएगी यहाँ पर। बस इतना है कि आपने धक्का मारना है, किसी चीज़ को पुश करना है, धकेलना है बस। तो क्या करेंगे आप इमेजिन करें, बाकी सारी चीज़ें आगे चली जाएंगी।
एंड वाली फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, क्योंकि प्लेस नहीं है ना, कहाँ पर जाएंगी। इसी तरह आप इसको करें, जैसे मैं इसको पुश करता हूँ तो क्या करेगी, ये ट्रायंगल इस जगह आ जाएगी, ये इस जगह चला जाएगा और ये फिर आके इस ट्रायंगल की जगह चला जाएगा जहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। सेम हम आगे करते हैं, जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ ये कहाँ पर चला जाएगा, इस जगह, और ये कहाँ चला जाएगा, इस जगह, और ये ट्रायंगल इस जगह आ जाएगी। अब हमें पता है ट्रायंगल कहाँ पर आनी, मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूँ ट्रायंगल यहाँ पर आएगी, और ये जो रेक्टेंगुलर है ये कहाँ पर चली जाएगी, अगली साइड पे। तो चलें ये अगली साइड पे चली गई। उसके बाद ये सर्कल जो है वो आगे तरफ एंड पे मूव कर जाएगा। ये इस तरह आपको देखिए ट्रायंगल एंड पे कहाँ पर है, ये वाले 2 वाला हमारे पास देख लें, ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है और एंड पे सर्कल है छोटा सा, बस इतना सा ये वाला काम है। तो आप थोड़ा इमेजिन कर लिया करें कि किस तरह हमने चीज़ों को करना है। ये भी तकरीबन उसी तरह का ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ शेप्स और ज़्यादा हैं। तो बड़ा आसान सा जी, आप इसमें देखें कि स्लाइड हो रही हैं चीज़ें, बाकी सारी शेप्स हैं, इसमें शेप्स चेंज नहीं हो रही, ना ही उनकी लोकेशन, ना ही कोई रिप्लेसमेंट, ना कोई अल्टरनेटिव वे यूज़ किया जा रहा है। सिंपल सा ये जो नीचे वाली है इसको क्लॉकवाइज वो कर रहा है मूव, ऊपर वाली को एंटी क्लॉक कर रहा है। मतलब ये जो 3 है ये इस जगह पे आ जाएंगी, जैसे ये मैंने 1 2 3 4 5 ये पेंटागोन है, और ये वाली ऊपर वाली इस जगह पे आ जाएगी। फिर ये यहाँ से स्लाइड होती इधर आ जाएगी, ये स्लाइड होती इधर आ जाएगी। ठीक है, जैसे 2 आदमी खड़े हुए हैं, एक इधर एक ऊपर, वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, बस सिंपल सा उतना प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह ये फिर ऐसे मूव हो जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये भी फिर इधर आके फिर दोबारा मैच हो जाएंगी इक्वल। ऐसे ही आप देखें दूसरी शेप के अंदर क्या हुआ, जो नीचे वाली थी वो इस तरफ आ गई, ऊपर वाली इस तरफ चली गई, फिर इसी को ही उसने मूव किया, ये नीचे वाली इधर आ गई और ये जो ऊपर थी वो इधर आ गई। इसी तरह फिर ये दोनों आके मैच हो जाएंगी। अब सेम हम जैसे काम कर रहे थे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये वाली जो है, ये जो नीचे थी वो क्योंकि इधर जा रही है, ये इधर चली जाएगी, और ये जो इधर थी वो इधर चली जाएगी। सिंपल सा काम करना है। तो हमारे पास ये जो शेप्स हैं वो कहाँ पर चली जाएंगी, यहाँ पर, और ये जो अंदर वाले शेप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप देखें कि हमारे पास एंड पे सर्कल है, एंड पे सर्कल है, बस एंड वाला या ट्रायंगल का हिसाब लगा लें। तो आप देखें कौन सा ऐसा शेप है जिसमें हमारी स्लाइड ऐसी है, 1 में भी ऐसी स्लाइड ही है, ठीक है, और उसके अलावा 3 के अंदर भी ऐसी स्लाइड है और 5 के अंदर भी ऐसी स्लाइड है। ठीक है, सेम है स्लाइड्स। अब इनके अंदर शेप्स का डिफरेंस है। ठीक है, हमने देखा एंड पे क्या सर्कल है, आप इसके एंड पे देखें सर्कल है, इसके एंड पे तो है, इसके एंड पे नहीं है, फिर ये नहीं है, इसके एंड पे भी सर्कल है, इसके एंड पे भी सर्कल है, तो ये तो आंसर आ गया। अब इसमें ये सर्कल है लेकिन ये नहीं है, तो बिल्कुल मतलब हमारा जो आंसर है वो फिर 3 ही बनता है। हमने छोटी शेप्स को देखा, लेकिन हमने पहले स्लाइड वगैरह को चेक किया है। उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपको शायद याद हो कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को हर बार कोई देता हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का आंसर और साथ में उसकी रीज़न लिखें। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कौन सा आंसर है और ये किस तरह मूव कर रहे हैं, कौन सा एंगल है, 180 के एंगल पे मूव कर रहे हैं, 120 के एंगल पे मूवमेंट हो रही है, 180 के, 90 के या 45 के, ये किस तरह शेप मूवमेंट कर रही हैं और किस एंगल के बाद ये आंसर आता है, और वो आपने एक्सप्लेन करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे हमारे पास आ गया, खैर एंगल वाला आगे ही आ गया, तो वो आप अंदाज़ा लगाइएगा खुद। अब इसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये 1-2 लाइन्स हैं, ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, कोई एंगल ही है 90 का। इसके बाद ये 45 का एंगल हो गया, और फिर ये तकरीबन चला गया दूसरा जो है ना, दूसरी साइड पे 90 से अबव हो गया, कोई 120 का बन जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ से उसने स्टार्ट कर दी। अब इससे ये मुराद है कि ये 3 अलग थी, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, सेम इसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा। आप यूँ कह लीजिए ट्रायंगल और ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। इसी तरह ये भी थोड़ा सा ऐसे आएगा, 45 के एंगल पे जाएगा और फिर आगे वो इंक्रीज़ करेगा। आप देखें कि ये किस एंगल पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये अब ये जाएगा जी 45 एंगल पे, ये 3 वाला हमारे पास आंसर बनता है। लेकिन आंसर एक और भी हो सकता है जिस पैटर्न को, क्योंकि बुक्स वगैरह को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये जो नॉन वर्बल होते हैं बुक्स में भी इसके आंसर गलत हो सकते हैं। अगर तो हमें ये बताया जाए कि ये एंगल जो है वो एक बार छोटा होता है और एक बार फिर ये बड़ा हो जाता है, तो उस पैटर्न के थ्रू तो ये तीसरे वाला, थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर एक ये देखा जाए कि इसने मेरी राइट साइड पे ही कम होना है, तो फिर अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन पहले वाला मुझे सही लगा, क्यों, एक दफ़ा इसने एंगल 90 है तो एक दफ़ा ये 45 हो जाएगा, फिर ये 120 हो जाएगा, मतलब ये एंगल इंक्रीज़ करेगा, एक दफ़ा डिक्रीज़ करेगा, एक दफ़ा इंक्रीज़ करेगा। तो इसी हिसाब से मैंने, जब ये डिक्रीज़ करेगा तो तकरीबन ये यहाँ पर इस तरह बनेगा, ये बिल्कुल ही ज़्यादा छोटा बन गया, तो ये वाला उसी हिसाब से सही मैच हो रहा है इसके। ठीक है, सॉरी, ये 3 वाला हमारे पास आंसर नहीं आएगा,
क्योंकि इसका जो रुख है वो इस तरफ है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, तो ये 4 वाला हमारे पास बनेगा। हाँ, क्योंकि ये सेम बन रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वाला इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हमारा ये वाला है, तो इसलिए 4 वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान सा है, इसके अंदर ये बिल्कुल शेप सारी सेम ही है। एक डॉट है, यहाँ पर आके डॉट लगा है, इस डॉट के बाद यहाँ पर एक और उसने लाइंस लगा दिए, कट कर दिया, बस इतना सा फ़र्क है। एक दफ़ा डॉट लगाया, उसके बाद कट कर दिया, फिर एक और डॉट ऐड कर दी, यानी कि एंटी क्लॉक जा रहा है। अब फिर डॉट ऐड किया तो हमने देखा डॉट के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर टी सी बना दिया है, तो इसी तरह हम भी यहाँ पर फिर बाद में क्या करेंगे, एक कट सा लगा देंगे। तो आप देखें कि इस तरह की शेप फिर कहाँ पर बनती है, जहाँ पर 2 डॉट हों और 2 डॉट टी हों, तो हमारे पास आई थिंक सो 5 वाली बनती है। यहाँ पर ये डॉट है और ये डॉट है, ठीक है, हाँ 5 वाला हमारे पास आंसर बन जाएगा, बाकी वो तो इसके सेम है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमारा है 5 वाला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ये वाली कुछ शेप्स हैं, बड़ी इजी सी हैं। इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास ये जो 2 शेप्स हैं ना, एक तो ये इसी तरह बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये इंटरचेंज हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पर सर्कल था और सर्कल फिर इस तरफ चला गया, और ये स्क्वायर इस तरफ था तो ये इस तरफ चला गया। मतलब ये ऐसे इंटरचेंज होके आ रही हैं। ये जैसे देखें ना, ये वाला सर्कल इस तरफ था मेरी राइट साइड पे, तो मेरी लेफ़्ट साइड पे आ गया, तो ये इसी तरह फिर ये ऐसे ही हुआ कि ये वाला इधर चला गया, यहाँ पर आ गया, नीचे भी आ रहा है और एक दूसरे को चेंज भी कर रहे हैं, ये फिर आ गया। इसी तरह ये जो होगा ये फिर इधर आ जाएगा और ये वाला इस जगह आ जाएगा। तो आपने देखना है कि इस तरफ हमारे पास ये स्क्वायर सा होना चाहिए और इस तरफ सर्कल होना चाहिए और एंड वाला बॉक्स इसके अंदर होना चाहिए। इसमें देखें स्क्वायर और सर्कल है, तो 4 वाला हमारे पास आंसर है, बाकी कोई नहीं है। बाकी इसमें ये है लेकिन ये सेम है, तो हमें इंटरचेंज करना है। स्क्वायर की जगह सर्कल इधर ले आना था और सर्कल की जगह स्क्वायर ले आना था। उस हिसाब से इस पैटर्न को ये फॉलो करता है, एक दूसरे के बिल्कुल इंटरचेंज है, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 4। और उसके बाद हम चलते हैं जी आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये वैसे क्वेश्चन आसान सा ही है, इसको आप खुद भी कर लेंगे बड़े इजी से, थोड़ा सा देखिएगा। और ये है कि नॉन वर्बल की एक चीज़ है कि नॉन वर्बल बिल्कुल मैथ की तरह होता है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उस जैसी शेप्स आपको इजी से आ जाएंगे। जैसे कि एक्सरसाइज है, उसमें अगर 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपने पहले 10 कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से बाकी 10 करने आसान हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर वहाँ पर शेप चेंज भी आती है तो आप कर लेंगे, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसमें यह है कि ये मूव कर रहा है जी क्लॉकवाइज, ये ठीक है, दोनों ही। यहाँ पर ये प्लस इधर था, अब इधर आ गया, और ये एक इधर था और ये सर्कल इधर चला गया। एक एक बॉक्स का जो है ना हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। इसी तरह ये फिर आगे मूव करते जाएंगे, यहाँ पर था फिर यहाँ पर आ गया, अब ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और बॉक्स भी ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें कि कौन सा ऐसा जिसमें प्लस यहाँ पर हो और ये वाला आगे की तरफ हो। 3 वाला हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, क्योंकि ये इस बॉक्स के अंदर है और ये इस बॉक्स के अंदर है। आगे हम चलते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें आप यूँ कह लें, ये जो आपको सिंबल्स ये नज़र आ रहा है, ये ऐसा कह लें ये लेटर है, मतलब ख़त जिसको कहते हैं, और यहाँ पर ये उसका ऐसा वे है जहाँ से हम उसको ओपन करते हैं, ओपनिंग वाला जो साइड है वो वाली है। यहाँ पर सर्कल है और ये जो इसकी ओपनिंग साइड है ये उसके ऑपोजिट है, मतलब थोड़ी सी दूर है, देखें ना। और यहाँ पर क्या, ये बिल्कुल उसके ऊपर आ गई ओपनिंग साइड, उसने ओपनिंग साइड भी चेंज कर दी है, और ये भी उस क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। ये फिर सर्कल ऊपर चला गया यहाँ से, अब यहाँ से फिर ये इस तरफ आ गया, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे बिल्कुल ऐसा है, घूम घुमा के ये सर्कल ही है, तो इसका आंसर इस जैसा ही बनेगा, ये सेम ही है, ठीक है। ये देखें ना, एक दफ़ा इसकी ओपनिंग सर्कल के साथ मैच है, एक दफ़ा ये डिस्टेंस है, एक दफ़ा फिर ये डिस्टेंस, मैच के बाद डिस्टेंस, फिर मैच, अब फिर ये क्या करेगा, फिर ये डिस्टेंस होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, मतलब ये एक सर्कल की तरफ चल रहे हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ना वही आंसर है। तो आप फर्स्ट वाली देख लीजिए जैसा कौन सी हमारे पास शेप है, तो 3 हमारे पास फर्स्ट वाली शेप है, तो 3 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं जी, कौन से क्वेश्चन हैं आगे हमारे पास। ये लास्ट वन क्वेश्चन है और इसके अंदर हम देखते हैं, बिल्कुल ये है कि आप नीडल देख लें या आप सर्कल देख लें। मैं सर्कल देख लेता हूँ, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ये एंटी क्लॉक, मुझे लगता है हाँ ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह कहाँ मौजूद है, एक तो 1 पे है और एक हमारे पास कहाँ पर है, 5 पे है। अब हम नीडल्स देख लेते हैं, नीडल्स क्या है। हमारे पास नीडल पहले यहाँ थी और ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, फिर इस जगह पे, फिर इस कॉर्नर पे आ गई, ऐसे थी, इस कॉर्नर पे आ गई, ठीक है, फिर इस कॉर्नर पे चलेगी, फिर ये इधर चली गई,
फिर ये कहाँ पर चली जाएगी, फिर ये इस तरफ जो ना वो चली जाएगी। तो ये वाला 5 वाला हमारे पास उस तरफ नीडल आ रही है, फर्स्ट वाले में नहीं आ रही। तो 5 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आई गेस कि आपको इनकी समझ आ गई होगी और हम इसी सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये बेसिक्स है, फिर एडवांस लेवल के आ जाते हैं, कुछ मैथमेटिकली होते हैं। इसके अलावा मैं कोई 17 to 18 पहले भी नॉन वर्बल की वीडियोस बना चुका हूँ। ये क्योंकि थोड़ा एलईडी पे पढ़ा रहे हैं तो इसलिए फिर हमने ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू कर दी ताकि आप इजी से समझ सकें। बाकी आपने कभी भी प्रिपरेशन करनी हो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो हमारे जो है ना जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।